दोस्तों आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउस वायरिंग के अंदर जो ये एमसीबी जिसको आप ब्रेकर कहते हैं ना, ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और घर के अंदर जो आपने लोड चलाना है, कौन से लोड के लिए कौन सा जो सूटेबल ब्रेकर है वो लगाना चाहिए, इस वीडियो का अंदर मैं आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि अगर आप भी घर के अंदर जो लोड के हिसाब से ब्रेकर की चॉइस है ना वो खुद कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों एमसीबी बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रेकर लगे होते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर ब्रेकर होता है इसको हम मेन एमसीबी डबल पोल ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की ब्रेकर होते हैं। इसके अंदर एक जो इसकी एम्पेयर रेटिंग होती है ना वो 32 एम्पेयर का भी लगाया जाता है घर की वायरिंग के अंदर, और 63 एम्पेयर का भी। ज़्यादा से ज़्यादा ये 63 एम्पेयर के अंदर ही आता है 2 पोल के अंदर, और जो कम से कम वो 32 एम्पेयर का होता है, ठीक है। तो अमूमन जो डीबी के अंदर एक मेन ब्रेकर होता है, इस तरीके से ये डबल होता है। और ये जो डबल ब्रेकर है ना ये न्यूट्रल और फेस दोनों वायर पे लगाया जाता है, यानी जब इसको आप बंद करेंगे तो न्यूट्रल भी कट करेगा और फेस भी कट करेगा, ठीक है। जब इसको ऑन करेंगे तो ये आगे दोनों सप्लाई को आउट करेगा। तो ये एक डबल होता है। इसके बाद बाकी जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल पोल ब्रेकर होता है ना, इसको भी हमेशा रेटिंग के हिसाब से लगाना चाहिए कि आपके घर के अंदर जो लोड है वो कितना है, उसका बाकायदा कुलिया होता है, ठीक है। वो किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है सिंगल पोल। तो ये जो सिंगल पोल है ना, ये हमारे पास जो अभी इस वक्त है ये 6 एम्पेयर का ब्रेकर है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ C6 से मुराद है कि ये जो इसकी करंट रेटिंग है ना वो 6 एम्पेयर है। 6 एम्पेयर से जैसे ही ज़्यादा लोड चलेगा इसके अंदर से ये फ़ौरन से ट्रिप कर जाएगा। तो 6 एम्पेयर का ब्रेकर और जो 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये अमूमन तौर पर हम जो घर की वायरिंग करते हैं ना, जो रूम होते हैं तो वहाँ पर रूम के अंदर जो लोड होता है ना, एक रूम के अंदर जो लोड होता है उस हिसाब से तकरीबन हम कम से कम 6 एम्पेयर का और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 10 एम्पेयर का जो ब्रेकर है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर एक कमरा है, कमरे के अंदर एक पंखा, 4 से 5 लाइटें, एक एग्जॉस्ट फैन, एक इस्त्री और साथ में अगर एक रूम कूलर भी है ना, तो वहाँ पर आप बेशक 10 एम्पेयर का जो ब्रेकर है वो लगा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर आपने 6 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं लगाना, बल्कि वहाँ पर फिर आपने 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है। क्योंकि जो नॉर्मल इस्त्री होती है ना, इस्त्री तकरीबन 4 एम्पेयर वो करंट लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपने उस रूम के अंदर जिसके अंदर इस्त्री होगी तो वहाँ पर फिर आपने इस तरीके से 10 एम्पेयर वाला जो ब्रेकर है वो आपने लगाना है, ठीक है। 6 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, बार बार ट्रिप का आपको मसला बनेगा, आपको भी फिर परेशानी होगी। तो 10 एम्पेयर के जब आप ब्रेकर लगाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आपका लोड चला पाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये C10 है। C10 से मुराद वही है, जिस तरीके से C से मुराद इसकी जो करंट रेटिंग है वो होती है। आगे जो वर्ड होते हैं वो मतलब इसके अंदर से इतना जो करंट है वो गुजर सकता है, जैसे कि C6, C10, C20, ठीक है। इस तरीके से जो सिंगल पोल के अंदर जो ब्रेकर हैं वो होते हैं, मतलब 32 तक इसके अंदर जो सिंगल पोल के अंदर है वो ब्रेकर है वो आते हैं। अगले नंबर पर हमारे पास जो एमसीबी है ये है C20, ठीक है। तो ये जो C20 है ना, ये ब्रेकर जहाँ पर आपने एसी वगैरह लगाना है ना, तो एसी के लिए जो अमूमन ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है वो 16 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक का जो ब्रेकर है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो एसी का है वो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टार्टिंग के अंदर ही वो अगर आप 16 एम्पेयर का लगाएंगे वो भी चल पाएगा, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे बेहतर है कि आप 20 एम्पेयर का लगाएं, क्योंकि जो उसका स्टार्टिंग करंट होता है ना एसी का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। 15-16 एम्पेयर तक चला जाता है। अगर 16 एम्पेयर का आप लगाएंगे तो हो सकता है वो ट्रिप का आपको मसला बनाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो C20 वाला ब्रेकर है ना, ठीक है, यही आप वहाँ पर लगाएँ। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल सा तरीक़ाकार था, बेसिक था, जो कि मैंने आप लोगों तक जो मालूमात है पहुंचा दी है कि डीबी बॉक्स के अंदर जो इस टाइप के जो ब्रेकर लगे होते हैं वो अमूमन इस तरह की जो लोड है उसको चलाने के लिए लगाए जाते हैं। वैसे इसका जो प्रोफेशनल तरीक़ाकार वो तो ये है कि जहाँ पर आपने लोड चलाना हो, टोटल वाट आपने जमा कर लेने हैं कि एक रूम के अंदर आपका इतना लोड है, और उस हिसाब से अपने एम्पेयर की जो सिलेक्शन है वो करना होती है, फिर तब जाकर जो ब्रेकर की सिलेक्शन है वो की जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुलिये के साथ भी आपको बता दूंगा। कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप वो वीडियो चाहें तो वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर आप बाकायदा एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं, इस काम को सीखने का शौक़ रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि आइंदे भी आप तक हर वीडियो पहुँचती रहे।